Mountains. I've always loved mountains, especially the Himalayas. शायद इसीलिए साउथ इंडिया अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया. दिल ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ खींच लाता है. Hi, I'm Chirag and welcome to my very first full video on this channel 2x3. इस पूरी ट्रिप में हम चलेंगे दिल्ली से शिमला, फिर सांगला, टाबो, नाको, चिटकुल, काजा एंड इवेंचुअली चंद्रताल एंड रिटर्न फ्रॉम मनाली. और इस ट्रिप का स्टार्ट हो रहा है यहीं से, दिल्ली का स्वामीनारायण टेम्पल अक्षरधाम. ऑनेस्टली अगर आप आर्किटेक्चरल लवर हो, ये जगह एक मास्टरपीस है. कैमराज आर नॉट अलाउड, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऑनलाइन शॉट्स जो मेरे नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ये फोटोज भी असली टेम्पल की खूबसूरती का सिर्फ 10% है. अंदर जाके एक अलग ही शांति मिलती है, जैसी शायद हमें माउंटेन्स में मिलती है. मेन मंदिर पिंक सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बना है, बिना स्टील के, सिर्फ ट्रेडिशनल कार्विंग टेक्निक्स. फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टू द लाइफ ऑफ नीलकंठ वर्नी, द टीनेज योगी हु वॉक्ड अक्रॉस इंडिया फॉर ईयर्स. हर पिलर, हर कार्विंग एक स्पिरिचुअल चैप्टर जैसा लगता है. ऐसी क्राफ्ट्समैनशिप आज के टाइम में देखना रेयर हो गया है. लेटर इन द इवनिंग हम जाते हैं ISBT कश्मीरी गेट की तरफ. वहाँ से हमारी ओवरनाइट बस थी शिमला के लिए. दिल्ली की गर्मी, ट्रैफिक और शोर बस यही ख़त्म होता है, और इस बस के साथ शुरू होता है हिमालयाज़ का सुकून और मेरा 8 डे स्पीति वैली एडवेंचर. लेट्स गो. डे 2 की शुरुआत होती है ड्राइविंग टुवर्ड्स शिमला. एंड यहाँ से माउंटेन्स दिखने तो शुरू हो गए थे, लेकिन अभी वो फुल स्पीति वाली फील नहीं आई थी. बस हल्की सी ठंड, थोड़ी सी सनलाइट और थोड़े बादल नज़र आ रहे थे, जैसे ट्रिप का सॉफ्ट स्टार्ट हुआ हो. शिमला पहुंचते ही हम वॉल्वो बस चेंज करके टेम्पो ट्रैवलर बोर्ड कर लेते हैं, जो हमारे साथ ट्रिप के एंड तक साथ रहती है. और यहीं से ऑफिशियली स्पीति टूर की शुरुआत होती है, और हम फाइनली अपने ग्रुप मेंबर्स से भी मिलते हैं. कोई केरला से, कोई हैदराबाद, कोई महाराष्ट्र या कोई जैसलमेर से. कोई मेरी तरह सोलो ट्रैवलर्स भी थे. देयर वर अ फ्यू कपल्स and some senior citizens also, but सबका vibe एकदम warm and chill था, and people were really excited to see what's coming. अब इतना ट्रैवल करने से भूख तो लगी थी, so we have a lunch stopover at good restaurant in Shimla. जहाँ का मौसम प्लेजेंट था, हल्की सी फॉग और वो पहाड़ों की फ्रेश एयर, दिल्ली की हीट का परफेक्ट एंटीडोट. Later we continued to drive towards सांगला. शिमला से सांगला तक का डिस्टेंस लगभग 210 किलोमीटर का है, और नॉर्मली 6 से 8 घंटे तो इजीली लग जाते हैं. ये रूट जितना खूबसूरत है उतना ही चैलेंजिंग भी. ये पूरा स्ट्रेच बेसिकली NH22, जो अब NH5 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इंडिया की डेडलीस्ट रोड्स की लिस्ट में भी रखा गया है. मतलब यहाँ थ्रिल नेचुरल तो मिलता है. शाम होते होते हम सांगला पहुंच जाते हैं. ऑलमोस्ट एंटायर डे के ट्रैवल के बाद होटल चेक इन करते हैं, और बस डे 2 यही रैप अप होता है.
This day started on a relaxed note. It started getting colder and temperature was around 15 degrees in Sangla, which was very nice and pleasant. And I was also really surprised to see so many apple trees surrounding the hotel. Frankly, इतने सारे apple trees मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे. Before we started our travel journey today, I had time to explore the market early morning. वैसे सुबह सुबह शॉप्स एंड मेन मार्केट तो बंद थी, बट मार्केट के पास ही एक पीसफुल स्पिरिचुअल स्पॉट दिखता है, विच इज़ ब्रेलेंगी गोम्पा यानी सांगला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ये मोनेस्ट्री 1992 में बनाई गई थी, स्पेशली दलाई लामा के काल चक्र टीचिंग्स के लिए. इट हैज़ अ मॉडर्न टिबेटन आर्किटेक्चर, कलरफुल म्यूरल्स, वुडन carvings और prayer wheels. The monastery also houses a library with ancient scriptures and manuscripts, making it not just a tourist spot but also a spiritual and scholarly center. ये ट्रिप की पहली मोनेस्ट्री देख रहे थे, आगे और भी काफ़ी मोनेस्ट्री देखने को मिलती है. बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अवर जर्नी टुवर्ड्स चितकुल. मिडवे एक ब्रिज के यहाँ एक छोटा सा फोटो स्टॉप लेते हैं. After a couple of hours drive, we reach Chitkul, which is also known as India's last inhabited village on the Indo-Tibetan border. The moment the road bends into Chitkul Valley, the whole landscape changes. We spent some time walking around the village, capturing the wooden architecture, the prayer flags, the river flowing right next to the valley. चितकुल is one of those places जहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती. Just sit, breathe and let the mountains do the talking. It really feels like a Himalayan postcard. लंच के बाद हम कल्पा के लिए निकल पड़ते हैं. चितकुल से कल्पा का डिस्टेंस लगभग 60-65 किलोमीटर होता है, बट बिकॉज ऑफ द नैरो ट्विस्टी माउंटेन रोड्स ड्राइव को ईजिली 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं. कल्पा पहुंचते ही हमें दिखता है एक अद्भुत नज़ारा किन्नर कैलाश रेंज का. किन्नर कैलाश हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है. यहीं पर वो फेमस शिवलिंग रॉक है. और हर कॉर्नर से किन्नर कैलाश का एक परफेक्ट व्यू दिखता है.
कल्पा के पास एक फेमस व्यू पॉइंट भी है विच इज़ नोन एज सुसाइड पॉइंट। नाम थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन एक्चुअली ये एक स्टनिंग क्लिफ साइड व्यू पॉइंट है। नीचे गहरी खाई और सामने किन्नर कैलाश का व्यू। परफेक्ट फोटोग्राफी स्पॉट। शाम होते ही वी check into the hotel with a great Kinnar Kailash mountain view from the hotel itself. डिनर के बाद हम एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं विद अ बॉनफायर, ओल्ड माउंटेन ब्रीज और थोड़ा सा कैरियोके मोमेंट। कल्पा टू टाबो की जर्नी काफ़ी लंबी थी, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट सीनिक डेज ऑफ द एंटायर स्पीति ट्रिप। शुरुआत होती है कल्पा मोनेस्ट्री से। यह मोनेस्ट्री सेंचुरीज ओल्ड टिबेटन आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। अंदर सॉफ्ट चैंट्स, बटर लैम्प्स की फ्रेग्रेंस और एक क्वाइट स्पिरिचुअल काम। मोनेस्ट्री के पीछे एक स्मॉल लोकल स्कूल है, जहाँ से किन्नर कैलाश का व्यू एकदम पिक्चर परफेक्ट पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कल्पा से हम निकलते हैं टुवर्ड्स नाको विलेज विद अ स्टॉपओवर फॉर लंच एट खाप संगम। ग्रीन ट्रीज एंड फॉरेस्ट एट कल्पा धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं और ड्राई रगेड माउंटेन्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सतलज रिवर जो तिब्बत से आती है और उसमें मिलती है स्पीति रिवर, जो आगे पूरा स्पीति वैली तक साथ देती है। ब्रिज के पास हम एक लोकल कैफे पे लंच करते हैं। We continue our drive towards Nako village and Nako lake, and the drive really makes you feel you are finally entering the real Spiti region. नाको एक एंशियंट हाई एल्टीट्यूड विलेज है, ऑलमोस्ट 12,000 फीट पे। यहाँ के हाउसेस मड एंड स्टोन से बने होते हैं, which again has a very strong Tibetan cultural influence. हम शुरुआत करते हैं नाको लेक से, जो विलेज के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, which also mirrors the surrounding mountains during summers. विंटर में पूरा लेक फ्रीज हो जाता है, जहाँ लोग वॉक भी कर सकते हैं और बच्चे स्केटिंग भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाको मोनेस्ट्री, विच इज ऑलमोस्ट 1000 years old. फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड इनसाइड द मोनेस्ट्री, बट अंदर बहुत ही काम और पीसफुल वाइब्स मिलती है। इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच इफ यू आर गोइंग टू नाको विलेज। नाको से आगे हम चलते हैं ग्यू की तरफ। थोड़ा ऑफ रूट है, बट स्पीति का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है।
यहाँ है ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ रखी है 500 साल पुरानी नेचुरली प्रिजर्व्ड ममी ऑफ लामा सांगा तेंजिन। ग्यू मोनेस्ट्री खुद एक अलग ही वाइब देती है। कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, डीप साइलेंस और पीछे स्नो कवर्ड पीक्स। जब आप ग्लास एंक्लोजर के सामने खड़े हो तो लगता है जैसे एकदम पास से कनेक्ट हो गए हो, एक एंशिएंट ट्रेडिशन से जो अब दुनिया में कहीं प्रैक्टिस नहीं होती। ग्यू से निकलते ही हम पहुंचते हैं ताबो, स्पीति का कल्चरल हार्ट। बस एक ऑथेंटिक स्पीति विलेज फील विद अ नाइस टिबेटन स्टाइल डिनर। डिनर के बाद हम रूफटॉप पर आए एंड थैंक्स टू जीरो लाइट पोल्यूशन दिस इज हाउ आवर डे 4 एंडेड। Today we start our day with Tabo Monastery, which is also known as Ajanta of the Himalayas. स्पीति वैली के टाबो विलेज में लोकेटेड ये मोनेस्ट्री 996 AD में बनाई गई थी, यानी कि 1000 साल से भी पुरानी, एंड सरप्राइजिंगली स्टिल फुली एक्टिव। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली रनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन द एंटायर हिमालयाज। यहाँ का एम्बियंस एकदम डिफरेंट फील देता है। मिट्टी के पुराने स्ट्रक्चर्स, नैरो पाथवेज और सालों की हिस्ट्री जो वॉल्स पर लिखी हुई लगती है। यहाँ टोटल 9 टेम्पल्स, 4 डेकोरेटेड स्तूपास और मल्टीपल मेडिटेशन केव्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मेन टेम्पल शुरगा खांग, जिसे असेंबली हॉल भी कहा जाता है। वॉल्स पर 10th सेंचुरी के पेंटिंग्स, एंशिएंट म्यूरल्स और केयरफुली स्कल्प्टेड स्टैचूज दिखाई देते हैं। ये सब मिलकर बुद्धिस्ट डेटीज, कॉस्मिक मंडलास और पुरानी टीचिंग्स की स्टोरीज बताते हैं। आज भी यहाँ मंक्स अपने डेली रिचुअल्स करते हैं। दलाई लामा ने खुद कहा था कि ताबो उनके लिए सबसे सीक्रेट मोनेस्ट्रीज में से एक है, और जब आप यहाँ खुद खड़े होते हो तो समझ आता है क्यों। टाबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, टुवर्ड्स द टाबो केव्स। ये कोई ऑर्डिनरी केव्स नहीं है। These are a series of ancient rock-cut meditation caves carved directly into the cliffside just above the historic monastery. कहते हैं ये केव्स भी 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और इनको बुद्धिस्ट मंक्स ने मेडिटेशन रिट्रीट्स और लिविंग स्पेसेस के रूप में यूज़ किया था। स्पीति की एक्सट्रीम विंटर्स में मंक्स यहीं अंदर बैठकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। सिंपल, पीसफुल एंड कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। स्पीति में इतनी मोनेस्ट्रीज देखने के बाद लगता था अब क्या नया मिलेगा, बट नो, टाइम्स अप फॉर अनदर मोनेस्ट्री, और ये वाली तो लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, विच इज धानकर मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर बनी हुई है, जैसे किसी ने माउंटेन के ऊपर एक एंशिएंट फोर्ट को चिपका दिया हो। धानकर एक्चुअली स्पीति का पुराना कैपिटल भी था, और मोनेस्ट्री को लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। नाम भी बड़ा सिंबॉलिक है। धांग मतलब क्लिफ, कर मतलब फोर्ट, सो धानकर विच इज फोर्ट ऑन अ क्लिफ। सबसे प्रेशियस ट्रेजर यहाँ का वैरोचना स्टैचू है, जिसके अराउंड एंशिएंट थंकास और म्यूरल बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी की कहानी सुनाते हैं। बट द रियल हाईलाइट वॉज द व्यू पॉइंट।
धानकर के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं काजा, विच इज़ द हार्ट ऑफ स्पीति वैली। होटल में क्विक चेक इन करके बिना टाइम वेस्ट किए सीधे निकल पड़ते हैं काजा मार्केट। स्मॉल कैफेज, लोकल शॉप्स, वूलन स्टॉल्स, बस ऐसे ही थोड़ा स्ट्रोल, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा चाय नाश्ता और कॉन्वर्सेशंस के साथ वी कंप्लीट आवर डे 5 इन काजा। डे 6 शुरू होता है ड्राइव टुवर्ड्स लांगजा, काजा से कुछ 16-18 किलोमीटर दूर। ये हाई ऑल्टीट्यूड विलेज ऑलमोस्ट 4,400 मीटर्स पर बसा है और स्पीति वैली के सबसे फोटोजेनिक स्पॉट्स में से एक। लांगजा पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है उस ह्यूज बुद्धा स्टैचू की तरफ। बट व्हेन वी विजिटेड लांगजा इट वाज अंडर मेंटेनेंस, सो आई डिड नॉट बॉदर क्लिकिंग अ वीडियो देयर। बट ऑनेस्टली जो 360 डिग्री व्यू मिल रहा था वो स्टैचू से भी ज़्यादा ब्रेड टेकिंग था। क्लियर ब्लू स्काइज, नो क्लाउड्स एट ऑल और सराउंडिंग्स के रगेड ब्राउन माउंटेन्स, एब्सोल्युटली ब्रेड टेकिंग। लांगजा को लोग फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हर जगह आपको एंशिएंट मरीन फॉसिल्स मिल सकते हैं। स्मॉल सी क्रीचर्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तब एग्जिस्ट करते थे जब हिमालयस तेथिस सी के नीचे थे। सोचने में भी क्रेजी लगता है राइट, कि जहाँ हम खड़े थे वो कभी ओशन फ्लोर था। और अगर आप यहाँ रात बिताएं तो नाइट स्काईज एंड मिल्की वे इतना क्लियरली दिखता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री का सीन हो। हाई अल्टीट्यूड का एक प्लस पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर स्टार्स। इस स्टनिंग स्टार्ट के साथ डे 6 बस अब शुरू ही हुआ था। After Langza, we decided to head towards the most awaited spot of the entire Spiti trip, Key Monastery. काजा से बस 12 से 15 किलोमीटर दूर ये स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मॉनेस्ट्री है, नोन एज की गोम्पा और की। और यहाँ से स्पीति रिवर का पूरा व्यू दिखता है, स्नो पीक्स, ब्राउन माउंटेन्स और एकदम मॉनेस्ट्री वाली साइलेंस। की मॉनेस्ट्री की हिस्ट्री भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। 11th सेंचुरी में ड्रॉम्टन ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। वो अतिशा के डिसाइपल थे जो टिबेटन बुद्धिज्म के ग्रेटेस्ट टीचर्स में से एक माने जाते हैं। गेलुक्पा सेक्ट यानी येलो हैट ट्रेडिशन के लामास की ट्रेनिंग भी यहाँ होती है। सो दिस प्लेस इज़ अ प्रॉपर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इसका फोर्ट्रेस स्टाइल आर्किटेक्चर अलग अलग ईरास के रीबिल्ड्स का रिजल्ट है, क्योंकि सेंचुरीज में इस पर काफ़ी अटैक्स हुए थे, आग भी लगी थी और 1975 में मेजर अर्थक्वेक ने भी इस मॉनेस्ट्री को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट फिर भी मॉनेस्ट्री खड़ी रही और 2000 में दलाई लामा ने यहाँ एक नया प्रेयर हॉल इनॉग्रेट किया। अंदर जाते ही एकदम वार्म अर्दी एम्बियंस, नैरो स्टेयर केसेस, ओल्ड वुडन बीम्स और छोटी छोटी मेडिटेशन केव्स देखने मिलती हैं।
यहाँ के लामाज बहुत ही काइंड थे। उन्होंने हमें फ्री लोकल टी पिलाई और समझाया कि मोनेस्ट्री को रन करने में कितना एफर्ट और कॉस्ट लगता है। उनकी बात सुन के ये फील हुआ कि एज अ विजिटर इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट समथिंग, सिर्फ फोटोज लेके निकल जाना नहीं। शाम तक हम वापस काजा आ गए और इसी के साथ डे 6 खत्म होता है। Day 7 was special for one simple reason. Everything we were doing today was leading us to Chandratal. We started our journey towards Chicham Bridge, Asia's highest suspension bridge standing over 1,000 feet deep gorge. When you look down into that massive drop, एक एड्रेनालिन रश हो जाता है। चिचम ब्रिज जो काजा से हार्डली 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अराउंड 13,500 फीट की ऑल्टीट्यूड पर एक इंजीनियरिंग मार्वल है। थोड़ी टाइम स्पेंड करके हम निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ कुंजुमला। कुंजुम पास अराउंड 15,000 फीट पर सिचुएटेड है। कुंजुम स्पीति और लाहौल का नेचुरल गेटवे भी माना जाता है। यहाँ से चंद्रभागा रेंज और दुनिया के सबसे लंबी ग्लेशियर्स में से एक 12 सिगरी ग्लेशियर का भी व्यू दिखाई देता है। पास के टॉप पर कुंजुम माता के भी दर्शन करने मिलते हैं। ट्रेडिशनली लोग यहाँ रुककर सेफ जर्नी के लिए कुंजुम माता की ब्लेसिंग्स लेते हैं। हमने भी यही किया क्योंकि आगे की रोड काफ़ी एडवेंचरस थी। कुंजुम के बाद रोड एकदम डर्ट ट्रैक जैसा हो जाता है। प्योर हेयर पिन बेंड्स और कोई कोई जगह वाटर स्ट्रीम्स भी दिखाई देते हैं। और तब फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, चंद्रताल। एक लॉन्ग बम्पी ड्राइव के बाद हम पहुंच गए चंद्रताल के पार्किंग पॉइंट पर। यहाँ से लेक तक रफली 2 किलोमीटर वॉक होती है। बस फर्स्ट ग्लिम्स में ही आप समझ जाते हो कि यहाँ आना वर्थ था। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर यह मून शेप लेक यानी कि चंद्रताल का पानी कलर पूरे दिन में काफ़ी बार चेंज होते दिखाई देता है। कभी एमरल्ड ग्रीन, कभी टर्कोइस और कभी डीप ब्लू। लेक सिर्फ लिमिटेड मंथ्स के लिए ही एक्सेसिबल होता है, मिड जून से अक्टूबर तक। बाकी टाइम पूरा रीजन फ्रीज हो जाता है।
हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए। शाम के टाइम हम कैंप साइट पर आ गए, चंद्रताल के क्लोजेस्ट अलाउड कैंपिंग एरिया में। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा था और रात तक अराउंड -5 डिग्रीज हो जाता है। अगर आप भी चंद्रताल ओवरनाइट स्टे प्लान कर रहे हो, ensure you have enough warm clothes with jacket, gloves and head cover. And that was our day 7 ending, Spiti का grand unforgettable finale.